ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अध्याय 8 श्लोक नंबर 10। प्रयाण काले मनुषाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवे भ्रूमध्ये प्राणमवेश्य सम्यक सतम परम पुरुष उपैति दिव्यम। भगवान कहते हैं वह भक्त युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। कौन परमात्मा को कौन प्राप्त होता है? और उसकी दो यहाँ पे कुछ आगे शर्तें दी हैं कि पुरुष जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक साधक की क्या क्या योग्यता हो। तो भगवान कह रहे हैं, पहली योग्यता बता रहे हैं वह भक्त युक्त हो। पहली बात तो भगवान कह रहे हैं कि भक्त युक्त हो। अब देखो, हमारा जीवन प्रायः दो बातों से चलता है, एक भाव का जगत और एक तर्क का जगत, विचार का जगत। भाव और विचार, कल भी मैं ये बात कह रहा था कि संसार में कुछ पाना हो तो विचार चाहिए, और जितना विचार के साथ जितना तर्कयुक्त विचार, और तर्क का अर्थ होता है उसको एनालाइज करना, काट छांट करना, हर चीज को काट छांट करके देखना। तो जितना विज्ञान विकसित हुआ है, विज्ञान ने क्या किया? पदार्थ को काट छांट किया, पदार्थ का विश्लेषण किया, एनालाइज किया। तो जितना विज्ञान टेक्नोलॉजी जो बाहर की दुनिया में प्रकट हुई है, वो बाहर के वह जगत का एनालाइज करना, विश्लेषण करना, विचार से, तर्क से। और अंतर जगत का जितना अध्यात्म का अर्थ है, अंतर जगत के लिए विचार नहीं चाहिए, तर्क नहीं चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। तो भाव विश्लेषण नहीं करता, भाव संश्लेषण करता। अब वो
एक व्यक्ति सुंदर है तो सुंदरता उसके अलग अलग अंगों में नहीं है, संपूर्णता में है। दूसरा, कोई व्यक्ति खोजे कि आदमी के अंदर प्राण कहाँ है, जीवन कहाँ है, तो सारे शरीर को डेड बॉडी बना को खोजो, उसमें कहीं जीवन ना मिलेगा, सुंदरता ना मिलेगी। एक फूल का विश्लेषण करो, सुंदरता खो जाएगी। फूल है अपने संयुक्त रूप में, विश्लेषण हो, काट छांट हो, वो मुर्दा चीजों को होता है, जीवन का नहीं। जहां जीवन है उसका विश्लेषण नहीं, वहां उसे तर्क से नहीं जाना जा सकता, उसे भाव से जाना सकता। तो परमात्मा है भाव का विषय, और तर्क में तो, विचार में तो अपना पराया, मेरा तेरा ये सब रहेगा। लेकिन जिस प्रेम में मेरा और तेरा दो ना रहे, जहां ना मैं मेरा एक, परमात्मा से प्रेम का अर्थ है, परमात्मा से भाव का अर्थ है। क्योंकि परमात्मा समष्टि में है तो प्रेम भी समष्टि के साथ, भाव भी समष्टि के साथ। सागर सभी लहरों में है, सागर से प्रेम का अर्थ है सभी लहरों से प्रेम। और अगर प्रेम को वहां बांटा, इस लहर से प्रेम है, इस लहर से प्रेम नहीं है, ये अपनी लहर है, बड़ी लहर है, ये मित्र लहर है, वो शत्रु लहर है, तो भगवान कहते हैं फिर बंटवारा हो गया, तर्क आ गया, तुमने बांटना शुरू किया। जहां बांटना छूट जाए, विभाजन छूट जाए, एक ही रह जाए, और एक के प्रति भी कोई नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई चाह नहीं है। क्योंकि अन्यथा तो हम कुछ भी करते, भक्ति भी करते तो मांग रख के करते, कुछ अपेक्षा से भक्ति करते, हमें ये चाहिए ये चाहिए, तो भगवान की भक्ति। प्रेम करते तो प्रेम के पीछे भी कोई कामना होती है, चाह होती है। तो भगवान कहते हैं ऐसा प्रेम जो समष्टि के साथ प्रेम है, परमात्मा का प्रेम है, पहली बात तो उसमें एक ही है, उसमें दो नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, और ना उसमें मेरा है, ना तेरा, ना अपना पराया। और फिर उसके साथ कोई मांग नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई चाह नहीं है। तो जब व्यक्ति सब प्रकार से मांग मुक्त हो जाता है, चाह मुक्त हो जाता है, और मांग मुक्त होता है तो द्वेष, राग मुक्त होता तो द्वेष मुक्त हो जाता। मांग नहीं है तो कोई शिकायत भी नहीं है, ना कोई मांग और ना कोई शिकायत। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं भक्ति युक्त। भक्ति मतलब जिसमें भाव है, भाव की प्रधानता है, भाव है, जिसमें कोई अब मांग नहीं, जिसमें कोई चाह नहीं, जो अपने में तृप्त है, संतुष्ट है, और जिसमें मैं उसका खो गया, अहंकार मुक्त हो गया, तो अब वो परमात्मा को तू ही रह गया, मैं नहीं तू, एक नहीं है, दो ना रहे, एक ही रह गया। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई। कबीर की वाणी में आता कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाई, और प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। कबीर ने लिखा कि जब मैं था तो मुझे गुरु न मिला, अब मिला मैं चला गया। प्रेम गली अति साकरी, ये प्रेम का पंथ, भाव का पंथ इतना तंग है कि इसमें दो रह सकते, एक ही रहेगा, या तो मैं या तू। तो जब ये मैं का विसर्जन हो जाए, तू ही रह जाए, परमात्मा ही रह जाए, एक परमात्मा ही रह जाए, वो प्रेम है। प्रेम में दो ना होते। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम का मार्ग इतना तंग है, इस भाव का मार्ग, प्रेम का मार्ग इतना तंग है, दो नहीं रहेंगे, मैं और तू दो ना रहेंगे, अब वो एक ही रह गया। कहते वो उमर खयाम के एक कहानी में उन्होंने लिखा कि कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के द्वार पर आता, उसका द्वार जाके खटखटाया, उसने पूछा कौन, तो उसने कहा मैं।
पहचाना नहीं मैं, तो द्वार ना खुला, द्वार ना खुला उसके लिए। कहते हैं कई वर्षों के बाद वो अपने में खोजता रहा, और एक दिन उसका जब मैं विलीन हो गया, मैं मिट गया, और फिर उसने 3 साल बाद फिर उस दरवाजे पे दस्तक दी, तो फिर आवाज वही आई, कौन? तो उसने कहा तू ही रह गया, मैं नहीं रहा, तू ही रह गई। दरवाजा खुल गया। ये परमात्मा का द्वार भी उन्हीं के लिए खुलता है जो मैं से मुक्त हो जाते, जो मैं से मुक्त हो जाते। तू ही रह गया, तू ही रह गया। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो भक्ति युक्त है, जो समर्पित है परमात्मा, जो मैं से मुक्त हो गया, अहंकार से मुक्त हो गया, मांग से मुक्त हो गया, तो भगवान कहते हैं भक्ति युक्त वह पुरुष कैसा है? भक्ति युक्त, और अंत काल में भी योग बल से, अंत काल, देखो अंत हमारे जीवन की पूर्ण होती है। अब जैसा हमने सारा जीवन जिया है, अंत में भी वैसा ही जीवन जिएंगे, क्योंकि जीवन की पूर्ण आहुति है अंत, मृत्यु। अगर सारा जीवन हमने संसार का जिया, भोगों को जिया, आकर्षण का जिया, आसक्ति का जिया, राग द्वेष का जिया, तो अचानक मृत्यु के समय कोई हमारे मन में वैराग्य नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, भक्ति नहीं आएगी, वही आसक्ति रहेगी, वही अहंकार रहेगा। तो मृत्यु है सारे जीवन का निचोड़, कि सारा जीवन हमने जिया कैसे, वही मृत्यु के समय घटित होगा। इसलिए भगवान कहते मृत्यु का समय का अर्थ ही नहीं कि मौत की प्रतीक्षा करोगे, जब मौत आए तब ये कुछ करें। मृत्यु की कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय, किसी भी समय, हर घड़ी तैयार रहो मौत के लिए, हर परिस्थिति में मौत के लिए तैयार रहो। ये मान के चलो कि मृत्यु ने तुम्हारे केस पकड़ रखे, ना जाने कब मारे है, क्या घर क्या परदेश, ना जाने, कोई समय नहीं है, क्या घर क्या परदेश, कब मृत्यु का पंजा सिर पर आ जाए। और हम सब उसी मृत्यु की तरफ ही दौड़ते जा रहे, जितनी दौड़ है उस मृत्यु की तरफ ही। एक एक कदम, एक बार जन्मदिन मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, एक एक कदम उस मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे। कहते हैं दमिश्क का एक राजा, उसने रात्रि एक स्वप्न देखा कि किसी ने उसके कंधे, उसने रात में स्वप्न देखा कि उसके सामने मौत खड़ी है, मौत खड़ी है, और उस मौत ने कहा देखो मैं तुम्हें सावधान करने आया, लेने आया हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, तो कल कृपया करके निश्चित समय पर निश्चित जगह मुझे मिल जाना, सही जगह पर सही समय मुझे मिल जाना, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जब उसने स्वप्न में मौत को देखा तो वो सो ना सका। तमाम विद्वानों को बुलाया, शास्त्र मर्मज्ञों को बुलाया, जोशियों को बुलाया, और कहा इस स्वप्न का क्या अर्थ है, इस स्वप्न का क्या अर्थ है। तो सब किताबें खोलने लगे कि देखे इस स्वप्न का क्या अर्थ निकाला जाए, मृत्यु से कैसे बचा जाए। और कहा कि कल सूर्य अस्त होने से पहले, समय भी बताए, कल सूर्य अस्त होने से पहले मुझे मिल जाना सही जगह पर, सूर्य अस्त से पहले मुझे मिल जाना सही जगह पर। दिन हो गया, दिन निकल आया, और धीरे धीरे सूर्य अस्त होने की तरफ जाए, तो वो घबराया कि इन पंडितों ने तो कुछ हल निकाला नहीं, कोई समस्या का समाधान निकाला नहीं। कहती एक बूढ़ा मंत्री था, उसने कहा ये पंडित तो खोजते रहेंगे, कोई उत्तर नहीं निकलेगा, कोई रास्ता ना निकलेगा, तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास तेज चलने वाला घोड़ा है तो तुम भागो यहां से, मौत यहां आ गई, यहां से भागो जितना दूर निकल सकते। ये बात उसे जच गई। अब उसे ऐसी बात जची जिनके साथ परिवार में बड़ा आकर्षण था, पत्नी, संतान, परिवार, किसी से भी ना मिला, मौत सामने दिख रही उसे कि मौत से कैसे भागूं। तेज चलने वाला घोड़ा लिया, घोड़े पर बैठा, ना भूख ना प्यास ना थकान, दौड़ता जा रहा, दौड़ता जा रहा।
जितनी दूर निकल जाए, जितनी दूर निकल जाए, मौत पीछे है। और कहते हैं साथ जी इतना तेज घोड़ा दौड़ाया, ना कोई विश्राम किया, ना भूख प्यास के लिए रुका कहीं। सारा दिन दौड़ते दौड़ते शाम के समय एक बगीचे के नीचे जाके खड़ा हुआ। एक बगीचे में जाके खड़ा हुआ, एक वृक्ष के नीचे उसने घोड़े से उतरा, घोड़े को वृक्ष के साथ वहां बांधा, और जैसे घोड़े से नीचे उतर के थोड़ा विश्राम की स्थिति में खड़ा हुआ, थोड़ा एक राहत की सांस ली कि मौत से बच गया, निकल आया, मौत से बच गया। तो उसने देखा कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़ के देखा और पूछा, कौन, तुम कौन? तो कहती है वो मौत हंसने लगी, भूल गए मैं वही मौत हूं, तुम मुझे भूल गए, मैं वही मौत हूं जो रात तुम्हारे स्वप्न में आई थी। और मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देते हूं तुम्हारे इस घोड़े को कि ये घोड़ा कमाल का है, बड़ी तेजी से दौड़ा, अन्यथा मुझे भी संदेह था कि इस स्थान तक तुम कैसे पहुंच पाओगे। तो तुम्हारे घोड़े ने ठीक स्थान पर, ठीक जगह, ठीक समय पर पहुंचा दिया। धन्यवाद देते हैं तुम्हारे घोड़े को कि इस घोड़े ने तुम्हें ठीक जगह पर, ठीक समय पर पहुंचा दिया। मैं तुम्हें लेने आई हूं। हम जितने भी भागते हैं, जितने भी भागते हैं, मौत से ही भागते, मौत की तरफ ही भागते हैं, मौत की तरफ ही भागते। तो भगवान कहते मृत्यु हर क्षण है, हर पल है। इसलिए हर पल हर क्षण ये ना सोचो कि बुढ़ापा जब आएगा, जब मौत आएगी तब ये सब कुछ साधना कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, जाप कर लेंगे। इसलिए लोग टालते, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे अंत काले च मामे में स्मरण मुक्त। सारे जीवन में क्या करने की जरूरत है? अंत समय आएगा, बुढ़ापा आएगा, मौत नजदीक आएगी, तब राम राम कह लेंगे, ओम कह लेंगे, कोई जाप कर लेंगे, क्या हो पाएगा? इसलिए लोग, कई नई उम्र के बच्चे अगर इस तरफ जाएं तो लोग बूढ़े कहते हैं कि ये उम्र कोई भगवान के भजन की है, ये उम्र कोई मंदिर जाने की है, ये उम्र कोई संत महात्माओं के पास जाने की है, ये उम्र कोई सत्संग सुनने की है, ये उम्र कोई भजन करने की है, साधना की है। यानी भजन की उम्र क्या है? जब मौत सामने हो, बुढ़ापा आ जाए, किसी और कुछ और करने के अयोग्य हो जाओ, संसार के अयोग्य हो जाओ। जब संसार से अयोग्य हो जाओ, शरीर थक जाए, इंद्रियां थक जाए, तब परमात्मा के लिए। खिला हुआ फूल संसार के लिए, और फूल कुम्हला जाए, मुरझा जाए, तो परमात्मा के लिए। जीवन का फूल खिल जाए, कुम्हला जाए, तो परमात्मा के लिए। भगवान कहते ऐसे व्यक्ति जो मौत को नहीं देख पा रहे, मौत पल पल क्षण क्षण आ रही, हर क्षण जो मृत्यु को देखे, और जैसे मौत सामने खड़ी हो, तो मौत सामने जब खड़ी हो तो जो तीव्रता होती है, मौत सामने जब खड़ी हो तो जो तीव्रता होती है उसे पाने की, मौत से मुक्त होने की। एक व्यक्ति, एक साधक अपने गुरु के पास जाता और गुरु से एक प्रश्न बार बार दोहराता कि मैं भजन करता हूं लेकिन भजन में मन नहीं लगता। गुरु से बार बार जाके कहता मैं भजन तो करता हूं लेकिन भजन में मन नहीं लगता, कोई उपाय बताओ, भजन में मन कैसे लगे। एक दिन पूछा, 2 दिन पूछा, बार बार जब आता वही प्रश्न दोहराता, भजन में मन कैसे लगे। एक दिन ये व्यक्ति आया, गुरु ने देखा ये व्यक्ति फिर वही प्रश्न दोहराएगा कि भजन में मन कैसे लगे। तो ये व्यक्ति बोले, उससे पहले गुरु बोला, और गुरु ने कहा देख भाई, मैं कई दिनों से तेरे जीवन की एक सच्चाई को छिपा रहा था, तेरे जीवन की एक सच्चाई को मैं छिपा रहा था। आज मेरे मन में आया कि ये कहना तेरे हित में है, ये सच्चाई प्रकट करना तेरे हित में है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं। और वो सच्चाई ये है कि तेरी मृत्यु निकट आ गई, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तेरे जीवन में मात्र 3 दिन शेष बचे हैं मरने के। तीसरे दिन सूर्य अस्त होगा और तेरी भी मौत हो जाएगी। सूर्य अस्त होगा, इधर तेरे जीवन का भी अस्त हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, तेरी मौत आ जाएगी।
तो मुझे तुझे सावधान कर रहा कि तू मौत बहुत निकट है तेरे। जैसे इसने सुना कि मौत बहुत निकट है, तीसरे दिन सूर्य अस्त के साथ जीवन का सूर्य भी अस्त हो जाएगा, इसने फिर न पूछा उस साधु से कि जरा अब तो बता दो कि भजन में मन कैसे लगे। फिर न पूछा कि अब तो बता दो भजन में मन कैसे लगा। भागा घर की तरफ। घर की चाबियां बच्चों को पकड़ा दी कि अब बनाओ या बिगाड़ो तुम्हारा प्रारब्ध। किसी के साथ लेन देन था, चुकता किया, किसी के साथ कोई अपराध किया था, क्षमा याचना की, और इन 3 दिन खूब ध्यान में बैठता। भोजन कम करता। ज्यादा भोजन करेंगे तो आलस आएगा, और बिल्कुल ना करेंगे तो भूख सताएगी। युक्ताहार विहारस। कोई व्यर्थ वार्तालाप नहीं। नींद ज्यादा लेंगे तो आलस आएगा, नींद बिल्कुल ना लेंगे तो भी आलस आएगा। तो जितनी जरूरत है शरीर को, 3 दिन कोई व्यर्थ वार्तालाप नहीं, अधिक भोजन नहीं, अधिक विश्राम नहीं, अधिक से अधिक समय भजन में बैठता, ध्यान में बैठता। संसार से उसका मन पूरी तरह से हट गया। संसार से पूरी तरह मन उसका हट गया। कोई संसार का वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, भोग का कोई आकर्षण नहीं रहा उसके मन में। और जब संसार से मन हट गया, विरक्त हो गया, तो अंतर से जुड़ गया, परमात्मा से जुड़ गया। 3 दिन ऐसी गहरी समाधि में चला जाता कि तीसरे दिन सूर्य अस्त होता और इधर इसके जीवन का सूर्य उदय हो जाता। आत्म साक्षात्कार हो जाता, निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो जाता। बाहर का सूर्य अस्त हुआ, अंदर से सूर्य का उदय हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। अब वो अपने अंतर ज्ञान में, अंतर के आनंद में, अंतर के मौन में इतना खोया हुआ है कि उसका आंख खोलने का भी दिल नहीं कर रहा। जैसे उसने आंख खोली, गुरु सामने बैठे थे। गुरु ने प्रश्न किया कि तुम एक बात मुझसे बार बार पूछ देते हो कि भजन में मन कैसे लगे, तो जरा बताओ भजन में मन लगा या नहीं लगा। उसने गुरु को प्रणाम किया, कहा जब आपने कहा कि तीसरे दिन तुम्हारी मौत है, एक क्षण मौत के स्मरण मात्र से सामने मौत देखी तो मन का सारा कूड़ा कचड़ा, राग, आसक्ति, सारा के सारा कचड़ा झर जाता, गिर जाता। मौत के स्मरण मात्र से सारा हमारे अंदर जो आसक्ति थी, भोग इच्छा थी, वासना थी, सब के सब खत्म हो गए, सारी धूल झड़ गई। और जब संसार से मन हटा तो वही मन अंतर्मुखी हो गया, आत्मज्ञान में रत हो गया, अपनी आत्मा में तृप्त हो गया, आत्मरति हो गया, आत्मा से युक्त हो गया, आत्मयुक्त हो गया। भगवान गुरु ने कहा तुम्हारी मौत नहीं आई, लेकिन ये जीवन का सूर्य उदय हो, अंतर से आत्म ज्योति जगे, स्थित प्रज्ञता आए, उसका यही एकमात्र उपाय है कि मृत्यु का सतत स्मरण। ना मालूम मौत कब आ जाए। मौत की कोई समय सीमा नहीं। जगत चबेना काल को, कुछ मुंह में कुछ गोद। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, और देखत ही छिप जाएगो ज्यों तारा प्रभात। आदमी की उम्र, शरीर, जीवन क्या है? पानी जैसा बुलबुला, बन नहीं पाता, फूटने की तैयारी हो जाती। कोई समय सीमा है? कोई गारंटी है कि कितना समय ये पानी का बुलबुला रहेगा, ये जीवन रहेगा? सोचो। तो संत कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हर क्षण जो आती हुई मौत को देख ले, और जो से जब मौत सामने हो
तो संसार से विरक्ति हो जाती है, अनासक्ति हो जाती है, भोगों की सारी इच्छाएं वासनाएं खत्म हो जाती हैं। ये भोगों का अंधेरा, वासनाओं की तृष्णा, मांग, चाह तभी तक रहेगी जब तक अंदर से ज्योति नहीं जगी, ज्ञान की ज्योति नहीं जगी। तो जैसे मृत्यु के स्मरण मात्र से भगवान कहते हैं अंत काल में भी, जो अंत काल में प्रयाण काले, अंत काल में प्रयाण काले में हर क्षण हर पल ये मान के चलो हमारा ये प्रयाण काल है, अंत काल है। और एक बात और देखो कि अंत क्या है। एक बीज जो है वृक्ष बनता है और वृक्ष फिर बीज बन जाता। एक बीज वृक्ष बनता है और उस वृक्ष से फिर बीज बनते हैं, और जो बीज बने हैं वो अगले जन्म की संभावना है। अंत का समय जो है, अंत का समय अगले जन्म का निर्धारण करेगा। अंत का जो समय है, अंत की जो परिस्थितियां हैं, वो अगला जन्म हमारा कैसा होगा वो अंत समय से निर्णय होगा। क्योंकि अंत समय में जो बीज बना है वही बीज अगले जन्म में वृक्ष बनेगा। बीज तो अभी बना, बीज बना कब? अंत समय में, प्रयाण काले, सारे जीवन का निचोड़। और जो सारे जीवन का निचोड़ बीज रूप में, वो अगले जन्म में वृक्ष बनेगा। तो अगला जन्म भी इसी जन्म से निश्चित होगा। और अंत काल में, प्रयाण काले, तो भगवान कहते हैं इसलिए इसको जिसने संभाल लिया अंत काल में भी योग बल से, योग बल से, योग बल का अर्थ है अभ्यास से। अचानक नहीं आएगा ये योग बल के, योग बल कोई ऐसी कोई टेक्निक है कि अचानक आ जाए। योग बल का है अभ्यास, निरंतर अभ्यास। तो निरंतर अभ्यास करता हुआ जैसा व्यक्ति, निरंतर अभ्यास, और निरंतर अभ्यास करता हुआ व्यक्ति क्या करता है? भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार, भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों भौं के बीच, बिटवीन बोथ द आईब्रो, दोनों भौं के बीच में, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जैसे आज्ञा चक्र कहते हैं, या जैसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं। कोई आज्ञा चक्र कहता, कोई थर्ड आई कहता, कोई शिव नेत्र भी कहते हैं। भगवान ने जब कामदेव का दहन किया था, कामदेव का दहन, तो तीसरे नेत्र, जब शिव तीसरे नयन उघारा, जब शिव तीसरे नयन उघारा, तो जो कामदेव था वो जल के राख हो गया। तो ये थर्ड आई भगवान कहते हैं आज्ञा चक्र पर अपने मन को जो एकाग्र करता है, जो योग से, अभ्यास से, योग बल से, योग के अभ्यास से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चल मन से स्मरण करते हुए, निश्चल मन, देखो यहां पे भगवान लिख रहे निश्चल मन, अचलेन मनसा, निश्चल मन। मन जब निश्चल होता है तो मन मर जाता है। कहने को भाषा में हम कहते हैं शांत मन, शांत मन जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। हम कभी कभी कहते हैं शांत नदी, तो शांत नदी का अर्थ ये नहीं कि नदी ठहरी हुई है। अगर नदी ठहरी हुई है तो नदी नहीं रही, तब वो कोई तालाब हो गई, तब कोई झील हो गई। कहने को हम कहते हैं नदी, शांत नदी, तो शांत नदी होती, नदी, नदी का अर्थ है, रिवर का अर्थ है जो चल रही है, चल रही है। ऐसे मन का अर्थ है जो हर समय, जिसमें चंचलता है, संकल्प विकल्प है। मन का अर्थ है संकल्प विकल्प, विचार। तो जब भगवान कहते हैं अचलेन मनसा मानी निर्विचार, अचलेन मनसा मानी निर्विचार, निस्तरंग मन, निर्विचार मन। और जब निर्विचार मन होता तो मन नहीं होता, मन मुक्त हो, मन खत्म हो जाता।
मन की मौत हो जाती है। निर्विचार होना मन की मौत। और जब मन निर्विचार हो जाए, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, पातंजलि दर्शन में क्या आता है? योगा चित्त वृत्ति। योग है चित्त वृत्तियों का निरोध। उसी को कहीं कहीं लिखते हैं साइलेंस बिटवीन टू थॉट, गैप बिटवीन टू थॉट। एक विचार चला गया, दूसरा विचार अभी नहीं आया। दो विचारों के बीच में जो अंतराल है, एक विचार चला गया, दूसरा विचार अभी आया नहीं है, दोनों के बीच में जो साइलेंस है, गैप है, जहां मन मौन है, निस्तरंग है, निर्विचार है, तो निर्विचार मन पे स्मरण करता हुआ, निर्विचार मन में स्मरण करता हुआ। तो स्मरण का अर्थ ये नहीं कि वहां कोई अब जाप करेगा, जाप की भी जरूरत नहीं। सिर्फ होश बना रहे, चेतना बनी रहे, सजगता बनी रहे, वही स्मरण है। किसी और जाप की वहां जरूरत नहीं। होश बना के रखना, होश बना के रखना। और कहीं कहीं उसमें लिखा है प्रणव का जाप, कहीं कहीं लिखा है प्रणव का जाप। तो प्रणव का जाप कोई जाप नहीं। प्रणव जो ओम है, ओम एक कॉस्मिक साउंड है, एक कॉस्मिक साउंड है। कभी कभी आप अभ्यास करके बैठिए कि अपने मन को रोकिए और यहां पे आज्ञा चक्र पर, दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र पर मन को रोकिए। और जब मन रुक जाए, निर्विचार मन हो जाए, तो आप देखना वहां पे एक साउंड आएगी, एक ध्वनि होगी। जैसे अंग्रेजी में जैसे कई लोग कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस। जहां बिल्कुल मन शांत हुआ, निर्विचार हुआ, मन मौन है और बाहर से भी कोई आवाज नहीं है, बाहर से भी कोई शोरगुल नहीं है, बाहर से भी शांत हैं हम, अंदर से भी शांत हैं। अंदर बाहर से जब शांत है तो उस शांत में एक अंदर से तुम्हें एक ध्वनि मिलेगी, साउंड ऑफ साइलेंस, एक साइलेंस की एक ध्वनि मिलेगी। और जिसी को कबीर ने, नानक ने जिसे उसे कहा अनहद नाद, अनहद नाद। क्योंकि ज्यादातर जितने भी नाद होते हैं, ध्वनि होती है, वो ध्वनि पैदा कैसे होती है कि दो चीजों के टकराने से, दो चीजों के टकराने से ध्वनि पैदा होती है। लेकिन यहां जो है, जो अंदर से साउंड ऑफ साइलेंस है, वो क्या है कि वो दो ध्वनि, कोई चीजें दो टकरा नहीं रही है, वो साइलेंस है। एक अंदर से गहरा सन्नाटा, गहरा सन्नाटा आपको मिलेगा। और गहरे सन्नाटे में भी आप देखें, उस मौन में, गहरे सन्नाटे में एक साउंड होगी, एक साउंड होगी। और वो साउंड बहुत कुछ ओम जैसी ही होगी, ओम जैसी ही होगी। इसलिए ओम को कहते हैं कॉस्मिक साउंड। तो भगवान कहते हैं उसको वहां, उस आज्ञा चक्र पर उस साउंड को सुनो। स्मरण करने का अर्थ है उस साउंड को वहां, उसके प्रति होश जगाओ। सुनने का अर्थ यह है कोई कान से नहीं सुनना है, होश जगाना है। जितनी ज्यादा होश होगी, अवेयरनेस होगी, चेतना होगी, गहन चेतना, इंटेंसिव अवेयरनेस, गहन चेतना रखो वहां पे। जितनी चेतना गहन होगी, सघन होगी उस साइलेंस में, तो तुम देखोगे अंदर से एक ओम की ध्वनि जैसे आ रही हो, एक साउंड ऑफ साइलेंस। तो भगवान कहते हैं दिव्य परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति जब क्या रह गया, अब बाहर की दुनिया से भी कट गया और अंदर से विचारों से भी मुक्त हो गया। बाहर की दुनिया में भी विचार, अंदर की दुनिया से भी विचार से जुड़े थे। तो जहां निर्विचार हो जाए, मन मौन हो जाए, अब कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई संसार की भी, परमात्मा की भी कोई मांग नहीं। मन मौन हुआ, निश्चल मन, अचलेन मनसा का अर्थ है जहां पूरी तरह से मन
मुक्त हो गया, कोई मांग ना रही, कोई चाह ना रही, कोई अपेक्षा, कोई आकर्षण, कुछ नहीं, सब तरह से मन मुक्त है, शांत है। तो वहां पे जितनी देर व्यक्ति ठहरा रहेगा, उस ठहराव में देखेंगे भगवान कहते ऐसा व्यक्ति परमात्मा से जुड़ गया। विचार था तो संसार से जुड़े थे, विचार से मुक्त हुए तो परमात्मा से जुड़े। विचार बीच में अवरोध था। विचार से हम संसार से जुड़ते हैं और निर्विचार से हम परमात्मा से जुड़ते हैं। मौन में हम परमात्मा से जुड़ते हैं। तो और अपनी चेतना को अपने कहां, दोनों भवों के बीच में, और दोनों भवों के बीच से आज्ञा चक्र पर रोका, और यहीं से व्यक्ति और थोड़ा ऊपर जाएगा ब्रह्मरंध्र पर। और जो अपने ब्रह्मरंध्र से शरीर को, प्राणों को त्यागता, भगवान कहते हैं वो आवागमन से मुक्त हो जाता। अगले श्लोक में भगवान कह रहते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्दो तयो वीतिरागा यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्छे। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, अक्षर अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश, और जिस परम पद में चाहने, परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। भगवान कहते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए कहूंगा। किस परम पद को कहेंगे? जिसको वेद के जानने वाले विद्वान, वेद को जानने वाले, वेद विदा माने वेद को जानने वाले विद्वान से मतलब कोई वेद पाठी नहीं, कि जो वेद पाठी आई तो मैं देखते ये वेद पाठी पूरा का पूरा उनका जो है मैकेनिकल चांटिंग होता, कोई होश में नहीं होते। जैसे टैप रिकॉर्ड में कोई चीज़ टैप कर दी जाती है, रिकॉर्ड कर ली जाती है टैप रिकॉर्ड में, ऐसे ही उनके मंत्र चल रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं अंदर से। क्यों? रिकॉर्डिंग कर रखी है, मस्तिष्क में, दिमाग में रिकॉर्डिंग कर रखी है, और वो रिकॉर्डिंग बज रही है। जैसे अब बाहर टेप रिकॉर्डर तुमने बजा दो, वो रिकॉर्डिंग की हुई है, वो बजने लगे, तो उधर ना करके इन लोगों ने अपने दिमाग में भर ली, मेमोरी में भर ली, और वो चल रही है। तो वो वेद विदा नहीं है, वो ना होश ही नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं। हाथों से काम भी हो रहे, अंदर से वो मंत्र निकलते चले जा रहे, जो रटा हुआ है वो निकलता चला आ रहा। भगवान कहते वेद विदा का अर्थ है जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, जो ज्ञान को में जागे हुए हैं, होश में है, जो ज्ञान में, जिनमें पांडित्य नहीं है, प्रज्ञा जगी है। शास्त्रों से, वेद के पढ़ने से पांडित्य आता है, वेद के पढ़ने से पांडित्य आता है, प्रज्ञा नहीं जगती है। और जो शब्दों को बहुत रट लेते हैं, तमाम तरह के वेदों को कंठाग्र कर लेते हैं, रट लेते हैं, उनकी प्रज्ञा और मर जाती है, उनकी प्रज्ञा और मर जाती है, वो शब्दों से ढक जाती है, भाषाओं से, शब्दों से ढक जाती है, वो धूल जम जाती है उसके ऊपर। ये प्रज्ञा की प्रखरता, विजडम जिसे कहते हैं, पांडित्य नहीं, स्कॉलरशिप नहीं, विजडम। और वो विजडम कब आती? ये धूल जितनी कम हो, ये शास्त्रों की, भाषाओं की, शब्दों की, सिद्धांतों की, विचारों की जितनी धूल कम होगी, उतनी प्रज्ञा ज्यादा ज्वलंत होगी, चमकती हुई होगी, प्रखर होगी, प्रज्ञा प्रखर होगी। तो भगवान कहते हैं वेद, वो वेद विदा है जो प्रज्ञा में है, होश में है, जिसकी लाइफ मैकेनिकल नहीं, कि जैसे पंडितों की लाइफ मैकेनिकल होती, यंत्रवत। अब तो मैंने देखा बहुत लोग जो है आजकल
पंडित को ना बुला के वो टेप रिकॉर्डर लगा लेते कि पूजा ही तो करनी है, पंडित कराएगा तो टेप रिकॉर्डर में कर लो, उसमें भी वही पूरी आवाज भरी हुई है। तो पंडित भी टेप रिकॉर्डर का काम कर रहा था कि वो रिकॉर्डिंग की उसके दिमाग में, यहां मशीन में रिकॉर्डिंग है। दोनों बराबर है, वो मशीन हो या ये मशीन है, वो भी एक मूर्छा में हो रही है। पंडित की मशीन भी मूर्छा में चल रही, बेहोशी में चल रही है, और ये जो बाहर की टेप रिकॉर्डर की मशीन है, ये भी मूर्छा में। तो दोनों में फर्क क्या है? तो पंडित को बुलाने से अच्छा है कि अपने घर में टेप रिकॉर्डर से पूजा कर लो। मंत्र वो भी वही सब बोल रहे, और ये टेप रिकॉर्डर के मंत्र ज्यादा शुद्ध होंगे, पंडितों के मंत्रों से अशुद्धि हो जाती। तो वो नहीं है। भगवान के वेद विदा का अर्थ है जो जागा हुआ है, होश में, प्रज्ञावान। और जो प्रज्ञावान है वो वेदविद है, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है, उसने जिया है, उसका अनुभव है, उसका स्वाद है स्वयं का। उसने सुना हुआ नहीं है कि दूसरों से बोरोड नॉलेज हो, उसने सुना हो, उसका खुद का अनुभव है। और जो अनुभव में जिसने ज्ञान को जिया है, तो वेदों के जानने वाले विद्वान, अब वेदों के जानने वाले कौन हैं? जो आत्मज्ञानी हैं। और जो आत्मज्ञानियों ने, आत्म अनुभवियों ने, तत्वविदों ने, जो तत्ववेद हुए, उन्होंने क्या, जिस सच्चिदानंद घन परम पद को, परमात्मा को अक्षर कहा है। अक्षर, तो मैंने कहा अक्षर यहां पे कौन सा अक्षर है? अच्छा, शब्द तो सभी क्षर हैं, शब्द जितने हैं वो सब क्षर हैं, मरण धर्म हैं। जो अंदर का बात कह रहे हैं कि अंदर से जो एक कॉस्मिक साउंड है, साउंड ऑफ साइलेंस है, जो अनहद नाद है, भगवान कहते वो अक्षर है, उसका नाश नहीं, किसी भी परिस्थिति में उसका नाश नहीं हो सकता, नाश का सवाल ही नहीं। बाहर की दो ध्वनियां जो बजाई, हाथ की ताली हो, दो तालियों से हाथ बजाओगे तो आवाज होगी। घंटी से कोई चीज टकराती है तो आवाज होती है, और रोकी जा सकती है, वो आवाज तो रोकी जा सकती। ताली पीटना बंद कर दो तो आवाज रुक गई, घंटी बजाना बंद कर दो तो घंटी की आवाज रुक गई। लेकिन जो अंदर की ध्वनि है, अंदर की जो ध्वनि है, अनहद नाद है, कॉस्मिक साउंड है, या साउंड ऑफ साइलेंस है, उसे रोकने, वो अक्षर है, वो नहीं रुकती है कभी। हाँ, ये बात अलग है तुम ना सुनो। अभी तो ऐसे ही जैसे कोई सूर्य की रोशनी है और आंख बंद कर ले, तो मेरी आंख बंद करने के सूर्य की रोशनी खत्म नहीं हुई, मैंने आंख बंद कर ली, देखना बंद कर दिया, तो हम ना सुने वो बात अलग है। लेकिन जो साउंड ऑफ साइलेंस है, जो कॉस्मिक साउंड है, जो अनहद नाद है, जो वो अक्षर है, वो हर क्षण चल रही है, चल उसका नाश नहीं है। उसी को हमारे वेदों में ओम के नाम से कहा। अलग अलग हमारे वेदों में ओम कहा, कहीं क्रिश्चियन और मुसलमान उसको अमी के नाम से कहते। तो भगवान कहते हैं वो अक्षर अविनाशी, वो, और वो क्या है, वो उसका अनुभव भी कैसे आएगा? जहां पूरी तरह से हमारे अंदर से चेतना ही ठहर जाए, चेतना रह जाए। जब तक विचारों की चंचलता आएगी उसका स्वाद नहीं आएगा, उसका अनुभव नहीं आएगा। वो अनुभव कब आएगा? तभी अनुभव में आएगा जब वो साउंड ऑफ साइलेंस, अनहद नाद, तभी आएगा जब पूरी तरह से मन निर्विचार हो जाए, मौन हो जाए, और पूरा सजगता में, इंटेंस अवेयरनेस, बहुत हमारी चेतना बहुत सघन और सूक्ष्म हो जाए। हमारा होश, हमारी चेतना, हमारी प्रज्ञा पूरी जितनी ज्यादा सघन हो जाती है, उसमें सूक्ष्म हो जाती है, तो वो पकड़ में आएगी, वो अक्षर पकड़ में आएगा, वो अनहद पकड़ में आएगा, अनहद नाद पकड़ में आएगा। तो भगवान कहते हैं वो अक्षर अविनाशी, आसक्ति रहित। और कौन सुन पाएगा उस साउंड ऑफ साइलेंस को, अनहद नाद को कौन सुन पाएगा? जो आसक्ति रहित, वीतराग, आसक्ति रहित। आसक्ति का अर्थ फिर संसार। अगर वहां में भी हमने ये आसक्ति भी बनाई
मान ले चलो संसार की आसक्ति छोड़ी, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, परिवार की, भोगों की, विषयों की आसक्ति छोड़ी, लेकिन अगर ये भी आसक्ति बनाई कि हमें साउंड ऑफ साइलेंस, अनहद नाद की भी आसक्ति बनाई, परमात्मा की भी आसक्ति बनाई, समाधि की भी आसक्ति बनाई, तो भी चूक गए। आसक्ति मात्र से मुक्त, आसक्ति मात्र से मुक्त। देखो कभी कुछ करते हैं कुछ पाने के लिए, और भगवान कहते हैं यत्नशील, आसक्ति रहे तो यत्नशील। अन्यथा हम यत्न करते कब है? जब कुछ चाहते हैं तो यत्न करते, जब कुछ चाहते हैं तो यत्न करते हैं, कुछ नहीं चाहते तो यत्न छोड़ देते। कोई आदमी निठल्ला बैठा, वो कुछ काम नहीं करते, कहते हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए इसलिए कुछ करना नहीं। जिन्हें कुछ चाहिए वो करने में लगे हुए, जिन्हें कुछ चाहिए वो करने में लगे हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो कर्म छोड़ दिए। वो कहते हमें यत्न करने की जरूरत है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान अलग बात कह रहे, भगवान कहते नहीं चाहिए फिर भी यत्न करना है, फिर भी यत्न करना, अभ्यास करना है। और हमें संसार भी नहीं चाहिए तो भगवान भी नहीं चाहिए, परमात्मा भी नहीं चाहिए, लेकिन अंतर जुड़ने का यत्न करना, अंतर से अभ्यास तो करना है। इसका अर्थ है अभ्यास छोड़ दिया तो बात नहीं। हम चल रहे हैं कहीं पहुंचने के लिए नहीं, चलना ही एक आनंद है। प्रेम है कुछ पाने के लिए, प्रेम ही अपने में आनंद है। जो भी जब व्यक्ति यत्न करता है और मांग मुक्त होके, चाह मुक्त होके, आसक्ति मुक्त होके, तो वो यत्न, वो प्रयास अपने में खुद आनंद का कारण बन जाता है। वो यत्न अपने में ही आनंद का कारण बन जाता है, क्योंकि उसे कुछ पाने के लिए नहीं किया जा रहा है। कबीर कपड़े भी बुनते थे तो कबीर कुछ पाने के लिए नहीं। मीरा गीत गाती थी, नाचती थी, गीत गाती थी, तो कुछ पाने के लिए नहीं। वो अंदर इतने भाव से, प्रेम से मीरा भर गई कि मीरा का प्रेम, मीरा का भाव, मीरा की भक्ति, मीरा के वाणी से गीत बन के प्रकट हो रहे, गीत बन के प्रकट हो रहे। वो भाव, वो भक्ति मीरा के कदमों से नृत्य बन के प्रकट हो रहा है, मीरा के कदमों से नृत्य बन के प्रकट हो रहा है। जब व्यक्ति अंदर से इतना भर गया तो उसकी ओवरफ्लोइंग हो रही है। नानक गीत गाते, इतने अंदर से भर गए कि नानक गीत गाते परमात्मा का। परमात्मा का आनंद नानक से बाहर प्रकट हो रहा है गीत के रूप में। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति यत्न करता है, लेकिन यत्न के पीछे कोई मांग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई चाह नहीं है, आसक्ति मुक्त है लेकिन यत्नशील है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति यत्न तो करेगा लेकिन आसक्ति नहीं। अब दोनों भावों के बीच में अपने मन को एकाग्र करना है, निर्विचार करना है, ठहरना है, तो यत्न चाहिए। ये सब यत्न है। निर्विचार मन को अपने बैठना, मन आंख बंद करना, इंद्रियों को विषयों से मुक्त करना, अपनी इंद्रियों को भी विषयों से मुक्त करना। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय सबको हमने सिमेट लिया और अपने मन को निर्विचार किया, अचलेन मनसा, और दोनों भावों के बीच में हमने अपने मन को एकाग्र किया। तो अब ये क्या है? यत्न है ना। तो ये प्रयत्न है, ये एफर्ट है, ये करना है। लेकिन इसमें ये ना रहे कि हमें कुछ पाने के लिए, पाना नहीं, आसक्ति मुक्त, कुछ पाने का भाव नहीं, आसक्ति मुक्त। यत्नशील सन्यासी, आसक्ति मुक्त यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं ब्रह्मचारी लोग, उस परम पद को तेरे लिए मैं संक्षेप में कहूं। ब्रह्मचारी लोग, ये ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है सभी विषयों से मन को हटा लिया, मन का संयम, मन का संयम। और ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसी चर्या,
परमात्मा कुछ पाने के लिए नहीं करता, कुछ पाने के लिए परमात्मा नहीं करता है। परमात्मा करता है बिना चाह के, चाह मुक्त होके। तो जब हमारा मन सब तरह के संसार के विषयों से, भोगों से, आसक्ति से, कामनाओं से, वासनाओं से मुक्त हो जाता है तो ब्रह्मचर्य हो जाता है। वो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य खाली कामेंद्रिय का, जनेंद्रिय का संयम नहीं है, सभी इंद्रियों का संयम, सभी इंद्रियों का संयम ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म जैसी चर्या। क्योंकि वो बाहर से मन हटेगा तभी तो अंदर लगेगा। और भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मना हृदय निरुद्ध चा मूर्धन आधाय आत्मनः प्राणम आस्थिता योगम धारणा। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन या प्रयाति त्यजन देहा सा याति परमाम गतिम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके, मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके, प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा से, परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म को जो ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है। कोई बात। तो भगवान कहते हैं सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, अब सब इंद्रियों के द्वारों के हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। तो जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो विषयों में ना जाएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसकी तरफ हमारी ज्ञानेंद्रियां ना जाएं। तो ज्ञानेंद्रियां विषयों की तरफ ना जाएं और कर्मेंद्रियों कर्म की तरफ ना जाएं। जरूरत नहीं, आई डोंट। सब इंद्रियों के द्वारा रोक, तो पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रियों को, उनको विषयों से रोकना, ज्ञानेंद्रियों को विषयों को रोकना, कर्मेंद्रियों को कर्म से रोकना और उनको अपने में रोक कर मन को हृदय में स्थित करके, मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा मन को हृदय में स्थित करके यानी निर्विचार हो जाना। जैसे जैसे हम निर्विचार होंगे तो वहां पे देंगे कि मन से विचार से मुक्त हुए तो भाव से जुड़ जाते, भाव मन में हटे तो भाव प्रकट होता है। जब तक मन है तो भाव नहीं आता है और मन से मुक्त हुए तो भाव में प्रकट हो जाते, भाव में खड़े हो जाते हैं। तो भाव से जुड़े हैं मतलब हृदय से जुड़े हैं। विचार मस्तिष्क से आते हैं, मन से आते हैं और हृदय से भाव आते। तो मन को हृदय में स्थित करके यानी निर्विचार हो तो विचार से मुक्त होते हैं तो भाव प्रकट होता है। फिर स्थिर करके वो जीते हुए मन के द्वारा, जीते हुए मन को जीतना क्या है कि निर्विचार हो जाना। जैसे हम निर्विचार होते हैं तो ये मन को जीतना है, निर्विचार होना मन को जीतना यानी मन से मुक्त हो गए, मन से मुक्त हुए, विचार से मुक्त हुए तो मन से मुक्त हुए, तो जीते हुए मन वाला।
और प्राण को मस्तक पर स्थापित करके, प्राणों को अपने ब्रह्मरंध्र पर स्थापित करके, ब्रह्मरंध्र पर स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण करके, परमात्मा संबंधी योग धारण स्थित में, योग धारणा में, योग धारणा का अर्थ है कि अभी हम आज्ञा चक्र पर थे, आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र पर आ गए, आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र पर, और ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ व्याहरण, एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण। तो व्याहरण का अर्थ है कि ओम की जो ध्वनि अंदर है उसे सिर्फ सुनना है। जो अंदर ओम की ध्वनि है, साउंड ऑफ साइलेंस है, अनहद नाद है, उसे सुनना है बस। उसके सुनना क्या है, कान से नहीं सुनेंगे, उसके प्रति सजग होना है, वो अंदर से महसूस होगी, एक अनहद नाद अंदर से महसूस होगा, और वो जो है वो ओम है। इस ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता हुआ पुरुष, भगवान कहते हैं जो ऐसी अवस्था में शरीर का त्याग करता है उसको परम गति प्राप्त होता है, उसको भगवान कहते हैं परम गति प्राप्त होती है। परम गति का अर्थ है कि वो आवागमन से मुक्त, आवागमन से मुक्त, क्योंकि अब उसकी कोई कामना ना रही, उसकी वासना ना रही, उसकी कोई चाह ना रही, उसकी कोई आसक्ति नहीं रही, तो आवागमन से मुक्त। अब वो बूंद बूंद ना हुई, वो सागर बन गई जाके, उसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, अपनी सीमाओं को मिटा दिया, विराट क्षुद्र विराट में विलय हो गया, तो आवागमन से मुक्त हो गया, तो वो परम गति हो गई। क्षुद्र का विराट में मिलना, सीमित का असीम में मिल जाना, परम गति को प्राप्त हो गई, परम गति। अब वो आवागमन से मुक्त, भगवान कहते ऐसा व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है। और उसके उन्होंने बताया किस प्रकार के, जो सब इंद्रियों को, सभी तरह के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को रोक लिया, मन को अपने, मन निर्विचार हुआ तो हृदय से जुड़ गया, मन को हृदय में स्थित करके जीते हुए मन से, यानी निर्विचार हुए, जीता हुआ मन निर्विचार हुआ, प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा योग धारण से मस्तिष्क में, मस्तिष्क का अर्थ है मूर्धन, मतलब जो हमारा ब्रह्मरंध्र है सिर के ऊपर, टॉप ऑफ द हेड, जो एक छोटे बच्चे का होता है, जो बिल्कुल 1 इंच का यहाँ पे भाग होता है, जिस पे, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं या सहस्रार चक्र कहते हैं। अपने मन को वहाँ पे पूरी तरह से एकाग्र कर लो, और वहीं पे कभी कभी जब देखा अपने आप, तुम यहाँ पे ध्यान करोगे तो यहाँ कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे कोई कीड़े से कुलबुला रहे हो, अपने आप यहाँ पे इस तरह का अनुभव करो। तो धीरे धीरे अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से आपका ब्रह्मरंध्र पर आपकी एकाग्रता ठहरने लगेगी, और वहाँ पे भी एक तरह की संवेदना महसूस होगी, एक विशेष तरह की संवेदना, सेंसेशन महसूस होगी। और जब योगी अपने शरीर से प्राणों का त्याग करता है तो कहते इसी ब्रह्मरंध्र से, इसी को कहते हैं 10वां द्वार, 10वां द्वार, इसी ब्रह्मरंध्र से वो अपने शरीर से मुक्त होता है, ब्रह्मरंध्र। और जो इस 10वें द्वार से मुक्त होता है, भगवान कहते हैं उसे परम पद की प्राप्ति होती है। परम पद की अर्थ है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कोई अब मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई वासना नहीं है, तो सब तरह से मुक्त हुआ। अब बूंद सागर बन गई, विराट के साथ एक हो गई। अब जो विराट के साथ एक हो गई, आवागमन से मुक्त हुई, तो भगवान कहते ऐसा साधक, ऐसा संत, ऐसा सन्यासी, ऐसा महात्मा, भगवान कहते ऐसा महात्मा वो आवागमन से मुक्त परम गति को प्राप्त, परम पद